हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओली स्टडी 0.2 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 10th क्लास सोशल साइंस में जो हमारा राजनीतिक विज्ञान का बुक है, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले, वो सभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिए और इन सभी क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर को क्लियर करना है तो आप बुक में मत जाइए ज़्यादा। आपको जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ और जो एमसीक्यू बताऊँगा, आप केवल उन्हीं को पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित वो है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो आधुनिक समय में जो है सत्ता के साझेदारी के जो अलग अलग रूप हैं वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो पहला रूप देख लीजिए, क्षैतिज वितरण में शासन के विभिन्न अंगों में साझेदारी। तो क्षैतिज वितरण का मतलब क्या होता है? क्षैतिज वितरण में शासन के जो विभिन्न अंग होते हैं, सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, उनमें जो है सत्ता की साझेदारी की जाती है, सत्ता का जो है वितरण किया जाता है, विभाजन किया जाता है। तो शासन के जो कौन कौन से अंग है हमारे देश में, भारत में? विधायिका है पहला, फिर दूसरा है कार्यपालिका, फिर तीसरा है न्यायपालिका। यानी शासन के 3 अंग है, सरकार के 3 अंग है। विधायिका जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका जो है उस कानून को जो है सही से मनवाती है, उस कानून की सुरक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, और फिर ये जो तीनों हैं एक दूसरे पर नियंत्रण रखकर जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे को जो है तानाशाह नहीं होने देते हैं। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा जो है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है? जो शासन के स्तर होते हैं, जैसे स्थानीय स्तर हो गया, राज्य स्तर पर सरकार हो गया और केंद्रीय स्तर पर सरकार हो गया, तो इनमें जो है शक्तियों का बंटवारा होता है। पहला जो था क्षैतिज वितरण में क्या होता है? शासन के विभिन्न अंगों में होता है। और ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? शासन के सरकार के विभिन्न स्तर पर होता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखना है आपको। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा जो है जो मतलब विभाजन किया जाता है, वितरण किया जाता है तीसरे स्तर पर, वह है सामाजिक समूहों, भाषाई और धार्मिक में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जैसे महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाता है और फिर जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको भी जो है सत्ता में भागीदारी दी जाती है। ठीक, ताकि पिछड़े वर्गों को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, हम पिछड़े वर्ग है इसलिए हमें जो है सत्ता में साझेदारी नहीं दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए चौथा जो है वो है दबाव समूहों, आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित करना। तो दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा भी जो है शासन को प्रभावित किया जाता है। जो अमीर वर्ग है, अमीर व्यापारी है, इन सबको भी जो है सत्ता में साझेदारी दी जाती है और ये भी जो है शासन को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बनता है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो है पहला पॉइंट देखिए वो है सत्ता की भागीदारी या बंटवारे से विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव कम होता है। ठीक है ना, टकराव कम होता है। अगर आप देखेंगे श्रीलंका के बारे में, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो, कि श्रीलंका में जो है जो सिंहली बहुसंख्यक थे वो तमिलों को किसी भी तरह का रियायत नहीं देना चाहते थे, किसी भी तरह का जो है सत्ता में भागीदार नहीं देना चाहते थे, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर जो है तमिलों और सिंहलियों के बीच क्या हुआ, टकराव हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जो है सत्ता में साझेदारी जो है सबको बनाना चाहिए, ताकि जो है टकराव ना हो, गृह युद्ध का रूप ना हो, गृह युद्ध जो है ना हो देश में। ठीक, इसके बाद देखिए सत्ता की साझेदारी से हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता भी कम होती है। अब श्रीलंका में देखिए सत्ता की साझेदारी नहीं दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ हिंसा भी हुआ और राजनीतिक अस्थिरता भी बनी रहती थी। ठीक है दोस्तों, तो सत्ता की साझेदारी इसलिए देना आवश्यक है ताकि हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता ना बने देश में। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, सत्ता में हिस्सेदारी नैतिक रूप से भी उचित है क्योंकि लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। देखिए, अगर जिस देश में लोकतंत्र है तो वहाँ सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं है तो फिर लोकतंत्र भी नहीं है। ठीक है ना, लोकतंत्र में जो है सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता के विभाजन होना आवश्यक है। अगर विभाजन नहीं है तो फिर तो राजतंत्र वाली बात आ जाएगी, तानाशाह वाली बात आ जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, लोकतंत्र में सभी लोगों को भाग लेना चाहिए क्योंकि यह लोगों की सरकार है। अब देखिए लोगों की सरकार होने की वजह से जो है सभी लोग जो है भाग लेते हैं, जिसके कारण जो है सत्ता का विभाजन होना आवश्यक है और सत्ता की भागीदारी जो है लोकतंत्र में आवश्यक माना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र है तो सत्ता की जो है विभाजन, सत्ता का जो है बंटवारा होना भी आवश्यक है। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है
श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का वर्णन कीजिए, इसके क्या परिणाम हुए। बहुसंख्यकवाद मतलब बहुसंख्या के आधार पर यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था को महत्व दिया गया। जो सिली लोग थे उन्होंने जो है अपने आप को सबसे ऊपर रखा, अपने आप को जो है सत्ता में सबसे ऊंचा रखा, तमिलों को किसी भी तरह का रियायत नहीं दिया। तो इसके लिए इसके बारे में ही है, ठीक है। तो देखिए श्रीलंका सबसे पहले ये बात आपको याद रखना है श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका जो 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, एक नंबर में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो बहुसंख्यक है वो है सिंहली समुदाय है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1956 में जो है बहुसंख्यकवाद अपनाया गया श्रीलंका में और सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, जो सिंहली भाषा थी। अभी विद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी जो है सिंहलियों को ही प्राथमिकता दी गई, ओके। और फिर नए संविधान में सरकार द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण तथा बढ़ावा दिया गया। कई अन्य निर्णयों द्वारा श्रीलंकाई तमिलों को अनदेखा किया गया, उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ। और फिर श्रीलंका में जो है संघर्ष भी देखने को मिला श्रीलंका सिंहलियों और तमिलों के बीच में, ठीक है। तो इसके परिणाम क्या हुए देखिए, तमिल और सिंहली समुदाय के मध्य संबंध खराब होने लग गए। पहला पॉइंट आप देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल की मांग को लेकर राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया गया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल का जो है गठन किया जाता है, लिट्टे समुदाय का गठन किया जाता है तमिलों द्वारा। इसके बाद दोनों समुदाय में गृह युद्ध छिड़ गया, मतलब सैन्य संघर्ष भी देखने को मिला दोनों समुदाय के बीच में, तमिल और सिंहलियों के बीच में। दोनों जो है अपना अधिकार जताते थे, ठीक है। तमिलों का कहना था कि जो है श्रीलंका में हमें एक क्षेत्र चाहिए रहने के लिए, जबकि सिंहलियों का मानना था कि हम बहुसंख्यक है तो श्रीलंका पर केवल हमारा ही अधिकार रहेगा। हम श्रीलंका पर जो है श्रीलंका में जो है किसी भी समुदाय को किसी भी तरह का रियायत नहीं दे सकते। श्रीलंका जो है केवल सिंहलियों का है, ठीक है। तो इस कारण जो है बहुसंख्यकवाद का जो है ये सब परिणाम हुआ और काफ़ी नकारात्मक परिणाम देखने को मिला, ओके। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है बेल्जियम से संबंधित है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्जियम के नेताओं ने अपने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता का समाधान किस प्रकार किया, विस्तार से उल्लेख कीजिए। श्रीलंका ने तो जो है मतलब सही से कर नहीं पाए, सत्ता की साझेदारी सही से नहीं कर पाई, अपनी जो विविधता का था उसका समाधान सही से नहीं कर पाई, ठीक है ना। लेकिन बेल्जियम ने जो है बहुत अच्छे तरीके से किया और बेल्जियम में जो है शांति की स्थापना हुई, सत्ता की साझेदारी जो है सभी को बनाया गया। तो बेल्जियम के नेताओं ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करते हुए 1970 और 1993 के मध्य संविधान में 4 संशोधन किए। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि 4 संशोधन कब किए, सुधार करने के लिए, सांस्कृतिक विविधता का समाधान करने के लिए बेल्जियम ने संशोधन कब किया, 1970 से 1993 के बीच में जो है 4 संशोधन किए इसने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पे मतलब कौन कौन सी भाषा बोली जाती है सभी को जो है मतलब भागीदार बनाया गया, ठीक है। तो सबको जो है सत्ता में साझेदार बनाया गया यहाँ पे, उसी के बारे में है ये। और ये बात भी आपको याद रखना है कि मतलब राज्य और केंद्र सरकार के बजाय जो है राज्य और स्थानीय और केंद्र सरकार के बजाय यहाँ पे एक अलग सरकार की स्थापना की गई, सामुदायिक सरकार की, ठीक है। सामुदायिक सरकार की भी स्थापना की गई यहाँ पे, जिसका गठन जो है सभी धर्म के लोग, सभी भाषाई के लोग जो है कहीं से भी मतलब गठन कर सकते थे, ओके। तो ये सब बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए बेल्जियम और श्रीलंका की जातीय बनावट का वर्णन कीजिए। तो ये अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी थी, तो सबसे पहले देख लीजिए बेल्जियम की जातीय बनावट, यानी बेल्जियम में जो है किस धर्म के लोग कितने रहते थे, कितने प्रतिशत लोग रहते थे, कौन से धर्म के लोग कितने भाषा बोलते थे, कहाँ पे रहते थे, ये सब दिया हुआ है। और फिर श्रीलंका की जातीय बनावट देख लीजिए, श्रीलंका में जो है सिंहली समुदाय और फिर मुस्लिम और फिर तमिल लोग रहते थे, उसके बारे में कहाँ कहाँ पर रहते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद देखिए 1 नंबर में ये भी काफ़ी पूछा जाता है, गृह युद्ध से क्या अभिप्राय है। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह के हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं, जैसे कि श्रीलंका में देखने को मिला था हमको, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो चैनल है वो है ओल स्टडी 0.2, तो इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इस पर जो है आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बनता है वो देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है MCQ में वो है, श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदायों में से कौन सा बहुसंख्यक था। कौन सा था, ऑप्शन देखिए, श्रीलंकाई तमिल था या नहीं था, भारतवंशी तमिल, मुसलमान, सिंहली। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, ये वाला सिंहली, चौथा आंसर जो है सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है।
एमसीक्यू का दूसरा प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की क्षैतिज साझेदारी के रूप की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो क्षैतिज साझेदारी जो है बताया था मैंने आपको। क्षैतिज साझेदारी में जो है जो शासन के विभिन्न अंग होते हैं उसमें सत्ता की साझेदारी होती है। तो पहले देख लीजिए, शासन सरकार के विभिन्न अंगों में, तो यही वाला जो है पहला ही सही हो गया, बाकी सब गलत हो जाएंगे। सरकार के विभिन्न स्तरों में ये तो उधरवाधर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सत्ता की क्षैतिज पूछा गया है। और ये सामाजिक समूह में ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया था। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है। तो कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है? विधायिका तो है, प्रधानमंत्री या कार्यालय ये वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी ये सब सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है नहीं पूछा गया तो मतलब ये वाला नहीं है, तो सेकंड वाला जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यकवाद को अपनाया। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 जो है आंसर सही है। श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया और 1956 में जो है इसने बहुसंख्यकवाद को अपनाया था, बहुसंख्यकवाद से संबंधित कानून बनाया था। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्ता की साझेदारी का महत्वपूर्ण कारण बताइए। तो सत्ता की साझेदारी का जो महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका आंसर जो है सही आंसर है, पहला आंसर सही है, सामाजिक आर्थिक तनाव को कम करता है ये। ठीक है, सत्ता की साझेदारी वाला बताया था ना मैंने कि तनाव को जो है कम करता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है, पहला ऑप्शन इसका। सुबह छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में एक तीसरी प्रकार की सरकार है जो निम्नलिखित में से कौन सी है। प्रजातांत्रिक सरकार ये तो नहीं है, ये गलत है। समाजवादी सरकार ये भी गलत है। सामुदायिक सरकार ये वाला सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो है संयुक्त राज्य, संयुक्त मतलब जो है साथ हो गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही है इसका ऑप्शन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्ता की साझेदारी के बारे में उपयुक्त है। तो यह जो है प्रजातंत्र के लिए अच्छा माना जाता है, इसका पहला ऑप्शन ही सही हो गया। यह विभिन्न समूहों में सद्भाव लाता है, ये तो गलत हो गया, प्रजातंत्र में ऐसी बात नहीं है। यह शासन में पारदर्शिता लाता है। यह राजनीतिक दलों में सामाजिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लाता है। तो यहाँ सत्ता की साझेदारी की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। तो किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था ये आप खुद कमेंट करके बताइए, आपको पता होना चाहिए ये। तो इसका आंसर जो है 1948 में, पहला ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश है जिसके साथ बेल्जियम की सीमा नहीं मिलती है। तो बेल्जियम को आप मैप में देखना और उसके आसपास देखोगे तो ये जो चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया की सीमा जो है बेल्जियम से नहीं लगती है, तो फोर्थ आंसर जो है इसका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में देश की आबादी का कितने प्रतिशत भाग रहता था। तो ये भी आपको बताया था, अभी बेल्जियम के बारे में पढ़ोगे, अभी क्वेश्चन में था ये। तो इसका सेकंड आंसर सही है, 59% जो है फ्लेमिश आबादी वाले रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद की स्थापना के लिए श्रीलंका में कानून किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका आंसर जो है सेकंड है, 1956 में बनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम मॉडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। तो बेल्जियम मॉडल से संबंधित जो क्वेश्चन जो सही आंसर है इसका है, इस मॉडल से मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। तो इसका जो है पहला ही ऑप्शन सही हो गया, इससे गृह युद्ध हुआ, ये गलत हो गया। इससे देश का विभाजन हुआ, गलत। डच भाषा के लोगों में नाराज़गी व दूरी में वृद्धि हुई, ये भी गलत है। तो ये वाला सही है, क्योंकि जो है मतलब गृह युद्ध की आशंकाओं पर क्या हो जाता है, विराम लग जाता है, क्योंकि सत्ता में सबको साझेदारी दी जाती है बेल्जियम में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 14वां क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम में संविधान में 4 बार संशोधन निम्नलिखित में से किन वर्षों में किया गया था। तो किन वर्षों में किया गया था, 1970 से 1990 में, ये तो गलत हो गया। 1990 से 1993 ये भी गलत हो गया। 1970 से 1993 ये ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। 15वां प्रश्न है, लोकतंत्र में हम निम्नलिखित में से किन समूहों को सक्रिय देखते। तो किन को देखते हैं, व्यापारी भी जो है वोट देते हैं और सक्रिय रूप से लोकतंत्र में भागीदार होते हैं, उद्योगपति भी होते हैं, किसान भी होते हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है सही आंसर है, क्योंकि सभी वर्ग के लोग जो है लोकतंत्र में भागीदार होते हैं, सभी वोट देते हैं, सभी जो है अपना नेता चुनते हैं।
ठीक है दोस्तों, सभी को जो है अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी को अपनी बात रखने की आज़ादी होती है, तो सभी लोग जो है लोकतंत्र में भागीदार होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था देखिए 15 जो है MCQ क्वेश्चन दे दिया इस चैप्टर से संबंधित, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया मैंने आपको, बड़े छोटे सभी। तो अगर इस चैप्टर में से कुछ भी मतलब पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, तो इसी चैप्टर में से आएंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आप इस चैप्टर के यही सब क्वेश्चन आंसर को याद कर लें। ठीक है, MCQ वाले भी यही सब पढ़े हैं आप, और जो बड़े छोटे जो भी क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताए उन सब को भी पढ़ ले, क्योंकि 5 नंबर 6 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो वही सब पूछा जाएगा, और ये सब जो है बार बार पूछे जाते हैं, और यही सब इंपॉर्टेंट बनते हैं इस चैप्टर में से, सत्ता की साझेदारी चैप्टर में से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सोशल साइंस सब्जेक्ट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप वर्क और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो है, सभी चैप्टर के नोट्स जो है आपको मिलता रहे। आप जो है इसके हेल्प से जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और जल्दी ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी होने ही वाले हैं, 15 मार्च को है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको सभी चैप्टर के। ओके।